नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत विशेषण। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत में हम लोग पूर्व में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में विशेषण। विशेषण, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। वहीं विशेष्य क्या है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा या सर्वनाम की। इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द आएगा उसे हम विशेष्य कहेंगे और उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे राम बने लइका आए, तो राम क्या है? संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह बने लइका आए। बने मतलब अच्छा, तो यहाँ पर राम विशेष्य हुआ और बने या अच्छा जो है उसकी विशेषता हुई, जिसे हम विशेषण कहते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा तुलनात्मक विशेषण। तो चलिए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थान, काल, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम लोग 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है दशावाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक, चौथा रंगवाचक और पांचवा दिशावाचक। तो चलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है दशावाचक। इसके अंतर्गत हम लोग पातर, दुब्बर, चाकर, लामा या लाम, छोट, छोटका, छोटकी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या बताए? दशा को दर्शाती है। जैसे रस्सी पातर है मतलब रस्सी पतला है, वह लड़का दुब्बर है मतलब वह लड़का दुबला है। चाकर मतलब चौड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। लामा या लाम अगर किसी को लंबा बताना है उसके लिए। छोटा के लिए हम लोग छोट, छोटका या छोटके जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। इसके अंतर्गत हम लोग भीतरी, बाहरी, ऊंच, नीच या खाले जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राधा भीतरी में है, राम बाहरी में है या बाहिर में है। वो लड़का ऊंच है या ऊंच में खड़े हैं। नीच मतलब नीचे, खाले मतलब भी नीचे होता है। तो इन सभी शब्द को हम लोग स्थानवाचक के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कालवाचक। कालवाचक अर्थात समय को सूचित करने वाले शब्द। जैसे आजे, काले, परंदीन, नरंदीन। आजे मतलब होता है आज, काले मतलब कल, परंदीन मतलब उसके अगले वाला दिन और नरंदीन और उसके अगले वाले दिन को हम लोग नरंदीन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम आजे आयरी से। काले मतलब कल, अगर कल के लिए बात करेंगे तो उसके लिए काले शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अगले दिन जैसे परसों कहते हैं तो उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में परनदीन कहते हैं, नरसों को नरनदीन। इसी प्रकार रंगवाचक शब्द है, रंगवाचक विशेषण। जैसे करिया, कारी, प्योरा, धावरा, लाली। करिया मतलब होता है काला, कारी मतलब भी काला ही होता है। प्योरा का मतलब होता है पीला और धावरा का मतलब होता है सफ़ेद और लाली का मतलब होता है लाल। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि करिया बादल, कारी घटा, प्योरा गाय, धावरा बैला, लाली बिंदी। ये सभी क्या है? रंगवाचक है। दिशावाचक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे छत्तीसगढ़ी में दिशा होता है उत्ती, बुड़ती, रक्सहूँ, भंडार, जेवनी, डेरी,
ये सभी के हिंदी के मतलब क्या होंगे? उत्ती का अर्थ होता है पूर्व, बुड़ती पश्चिम, रक्षहु मतलब दक्षिण, भंडार उत्तर को कहते हैं, जेवनी मतलब होता है दायां हाथ, दायां जो दिशा है उसको हम लोग जेवनी कहते हैं और बायां को डेरी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। जब हम किसी दिशा को बोध कराते हैं तो छत्तीसगढ़ी में उत्ती, बुड़ती, रक्षहु, भंडार, जेवनी, डेरी ये सभी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बछर मतलब 5 वर्ष, 12 बाटा मतलब 12 हिस्सा। तो ये सभी क्या है? संख्या को बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बछर जो है उसको हम छत्तीसगढ़ हिंदी में कहते हैं वर्ष, वो क्या है? संज्ञा है। तो उसकी संख्यात्मक विशेषता कैसे बता रही जा रही है कि 5 बछर 5 वर्ष। संख्यावाचक विशेषण को हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध कराया जाए उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। इसको हम लोग 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमबोधक, तीसरा आवृत्ति बोधक, चौथा समुदाय बोधक और पांचवा समुच्चय बोधक। गणनावाचक क्या है? तो गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को गणनावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है अपूर्ण संख्या बोधक और दूसरा पूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण संख्या बोधक जैसे सूका, आधा, पौना, सवैया, डेढ़, अढ़ाई ये सभी क्या है? अपूर्ण संख्या है। संख्या तो है, एक निश्चित संख्या है, लेकिन वह क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कहेंगे आधा, पौना, सवा या सवैया, डेढ़ ये सभी क्या है? अपूर्ण संख्या बोधक है। इसी प्रकार अगर पूर्ण संख्या बोधक की बात करें जैसे 1, 2, 3 या दुगाड़ा धान ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का बोध करा रहा है। और ये सभी क्या है? गणना है, गणनावाचक। दूसरा क्या है? क्रम बोधक, क्रम का बोध कराने वाले। ये भी निश्चित संख्या ही रहेंगे। जैसे पहली, दूसर, तीसर, चौथ ये सभी क्या है? क्रम का बोध करा रहा है कि मोहन पहली नंबर में खड़े हैं, सोहन दूसरा ही नंबर में खड़े हैं। ये सभी क्या है? क्रम का बोध हम लोग को करा रहा है, इसलिए इसे क्रम बोधक कहेंगे। तीसरा है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या कहेगा? जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार आवृत्ति है। जैसे मैं 2 बार खाना खाट रहे हूँ या 3 बार खाट रहे हो, ये सभी क्या है? आवृत्ति का बोध करा रहे हैं। चौथा है समुदाय बोधक। ये भी क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे जोड़ी हम किसे कहेंगे? जब 2 का जोड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 का संख्या को जोड़ी कहते हैं। कोरी जहाँ 20 की संख्या होती है उसे हम कोरी कहते हैं। खंडी या खाड़ी 20 काठा। सैकड़ा मतलब 100। पांचवा है समुच्चय। समुच्चय मतलब ग्रुप का एक प्रकार से समुच्चय मतलब ग्रुप होता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ये सभी को दर्शाने के लिए हम लोग समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण संख्या बोधक और पूर्ण संख्या बोधक को हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सूका मतलब होता है 1/4 हिस्सा, आधा, पौना मतलब पौन, सवैया मतलब सवा, डेढ़, अढ़ाई या ढाई, आउट मतलब 3.5 को आउट कहते हैं। ये सभी क्या है? अपूर्ण संख्या बोधक है। पूर्ण संख्या बोधक के अंतर्गत क्या कहेगा? 1, 2, 3 या दुगाड़ा धान ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? पूर्ण संख्या बोधक। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है
उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जम्मोझन मतलब सभी लोग, यहाँ पर एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कोरी दु कोरी आमा मतलब यहाँ पर भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। सैकड़ा दु सैकड़ा आदमी जब हम अनुमानित रूप में बोलते हैं उसे को हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। 10-15 गाय, यहाँ फिक्स नहीं है कि 10 है कि 15 है, इसलिए अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि 10 है कि 15 गाय है। ठीक है। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जहाँ पर क्वांटिटी बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल व परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 काठा धान, यहाँ पर एक माप बताया जा रहा है कि कितना धान है, 4 काठा धान। पाव भर दूध, 1 तोला सोना, 1 पोही मतलब होता है 1 पाव। इन सभी में क्या बताया जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी या परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट की जा रही है। परिमाणवाचक विशेषण को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत पहला है निश्चित परिमाणवाचक, मतलब एक निश्चित क्वांटिटी का बोध कराने वाले शब्द। जैसे छटाक भर घी, यहाँ पर छटाक का मतलब होता है 50 ग्राम, और ये क्या है, एक निश्चित परिमाण है, निश्चित क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना घी चाहिए, छटाक भर घी। 10 तोला चांदी, 1 कुरो मुर्रा, कुरो भी क्या है, एक निश्चित क्वांटिटी है। पसर भर लाई, 1 चिमटी नून मतलब थोड़ा सा नून, 5 किलो चाउर, एक निश्चित क्वांटिटी को बता रहा है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ पर अनिश्चितता हो, अनिश्चित क्वांटिटी हो। जैसे ढेर सारा मक्खन, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना मक्खन चाहिए। अब्बड़कन धान, इसी प्रकार थोरकन पानी या थोरकिन पानी, ये क्या बता रहा है, अनिश्चित क्वांटिटी बता रहा है, इसीलिए इसको हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत लेते हैं। विशेषण का चौथा प्रकार है तुलनात्मक विशेषण। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, भावों, गुणों की तुलना का बोध कराने वाले शब्द को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के जो है भाव या गुण आदि के आधार पर अगर तुलना किया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। उदाहरण है, जैसे पहला, तोर ले बने मैं लिखता हूँ, यहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि तुमसे अच्छा मैं लिखता हूँ। तो बने क्या है, बने जो शब्द है वो तुलनात्मक विशेषण को बता रहा है कि तोर ले बने मैं लिखता हूँ। दूसरा है मोहन की टुरा सब ले चतुरा है, यहाँ पर भी तुलना किया जा रहा है कि मोहन का लड़का सबसे चतुर है। तीसरा है 16 आना ओकर ले अच्छा, यहाँ पर भी तुलनात्मकता का भाव है, इसलिए ये क्या है, तुलनात्मक विशेषण है। अतः जहाँ कहीं भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के भाव गुण की तुलना का बोध हो जाए वहाँ तुलनात्मक विशेषण होता है। आइए दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ी में विशेषणों का निर्माण देख लेते हैं। तो हम कुछ प्रत्ययों का इस्तेमाल करके विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे इया या इहा प्रत्यय लगाकर, शहर से सहरिया, रायपुर से रायपुरिया, बिलासपुर का बिलासपुरिया, रतनपुर का रतनपुरिया। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे होंगे इहा प्रत्यय या इया प्रत्यय इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी प्रकार ऊ, आऊ या रू शब्द इन सभी शब्दों से बनाते हैं। जैसे घर से घरू, मया से मयारू, दूध से दुधारू। हा प्रत्यय लगाकर बनाएंगे, जैसे रंग से रंगहा, मरकट से मरकटहा या तेल से तेलहा। ए प्रत्यय लगाकर, जैसे प्यास से पियासे, भूख से भूखे, भूल से भूले। ई प्रत्यय से धर्म से धर्मी, पाप से पापी,
देश से देसी और कपट से कपटी। इस प्रकार इन सभी प्रत्ययों से हम विशेषणों का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पूर्व में आए हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे पहला है, परिमाणवाचक विशेषण हैं। ऑप्शन है ए आधा, बी चिमटी, सी दुबार या डी कोरी या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से देख लेते हैं। आधा जो है वो संख्यात्मक विशेषण है, दुबार वो गुणवाचक है और कोरी भी क्या है, संख्यात्मक है। इसमें से जो चिमटी जो शब्द है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी चिमटी। दूसरा प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है करिया, बी बुढ़वा, सी झोरफा, डी भीतर या ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग गुण, दशा, स्थान आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसमें करिया क्या है, गुण है, बुढ़वा भी गुण है, भीतर भी गुण है, और ऑप्शन सी झोरफा ये क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी झोरफा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, विशेषण के भेद हैं। तो दोस्तों शुरू में ही मैंने पढ़ाया है कि विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा तुलनात्मक विशेषण। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए 4। दोस्तों चौथा प्रश्न है, तुलनात्मक विशेषण है। ए ऊंच, बी उकरले अच्छा, सी परंदीन, डी अम्मट या ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत ऐसे शब्द को लेना है जिससे तुलना का भाव प्रकट होता है। तो ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, उकरले अच्छा, यहाँ पर तुलनात्मक भाव प्रकट हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उकरले अच्छा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए 4 बार, बी 1 तोला, सी आधा आधा या डी सवैया। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 4 बार जो है वो क्या है, आवृत्ति बोधक संख्यावाचक है। आधा ये भी एक संख्यावाचक है। सवैया मतलब सवा ये भी संख्यावाचक है। 1 तोला ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी 1 तोला। छठवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जिस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा या ई क्रिया विशेषण। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी प्रविशेषण। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़।